कल राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का बयान सुनने में आया। मनमोहन सिंह जी बड़े ही बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, अर्थशास्त्र के महाज्ञानी हैं। बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में बताया गया है। लेकिन वही बुजुर्ग अगर गलत या दुष्ट आदमियों के साथ मिल जाए तो उनका क्या करना चाहिए, ये भी हमारे संस्कृति में बताया गया है। तो मनमोहन सिंह जी के लिए, ज्ञान के लिए उनको सादर वंदन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। कल उनका भाषण सुनने में आया, पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन आश्चर्य से ज्यादा दुख हुआ और दुख से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक बड़ा बुजुर्ग अर्थशास्त्र का ज्ञानी केवल राजनीति के लिए इतनी निचली हद तक गिर सकता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा वैसे भी उन्होंने 5-6 बहुत अहम बातें कही और वो 5-6 बातों के लिए हमारे कुछ समझ में नहीं आई। पहली बात तो उन्होंने कही, निर्णय तो अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है। अरे भाई, सरकार ने पहले ही कहा था ये निर्णय बहुत बड़ा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो कठिनाई आएगी, कुछ तो खामियां होगी। उसके बावजूद भी अगर आप इतने महाज्ञानी हो, आप इतने अनुभवी हो, तो आपने कौन सी सजेशन दी? आज 15 दिन के बाद राज्यसभा में आकर आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो, सरकार को नीचा दिखा रहे हो। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका ज्ञान का, अनुभव का फायदा आपने क्या दिया सरकार को? आपने कुछ सजेशन दी, आपने कुछ सूचनाएं की, आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आप कहोगे कि आपको बताया नहीं गया था, ये बात सही है, लेकिन 8 तारीख के बाद बताने जाने के बाद तो कहते, 15 दिन तो हो गए ना अभी, तो तब कुछ क्यों नहीं कहा? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने मान लिया है कि लोगों को कठिनाइयां होगी, लोगों ने भी मान लिया है कि कठिनाइयां सहेंगे, लेकिन काम अच्छा है। और आप भी मान रहे हैं काम अच्छा है, निर्णय अच्छा है, इसका उद्देश्य अच्छा है, तो सरकार का सहयोग कीजिए। उनको ऐसा वैसा कहने के बजाय उनके साथ, लोगों के साथ खड़े रहिए। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बहुत ही अचरज वाली बात आपने की। आपने कहा ये थोड़े दिनों की परेशानी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ऐसे सरकार कहती है। लेकिन आपने कीनेस का उदाहरण देके कहा कि इन द लॉन्ग टर्म ऑल आर डेड। अगर ऐसी ही सोच है तो सरकार कुछ करे क्यों? सरकार का करने का क्या मतलब है? क्यों संविधान बनाया है? क्यों इतनी आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी है? उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब करते हैं वो तो भविष्य के लिए करते हैं। अगर भविष्य में सबको मरना है तो सब अपने अपनी देख ले और बाकी सब लोगों को भूल जाए, देश को भूल जाए, तो ये कुछ बात ठीक नहीं है। तीसरी बात आपने कही, आप अर्थशास्त्री होते हुए भी उसका मुझे बहुत ही अचरज लगा। फिर से आपने कहा लोगों का बैंकिंग सिस्टम से ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अरे भाई, विश्वास कैसे उठेगा? मैं तो कहता हूं कैश सिस्टम से उनका विश्वास उठ जाएगा कि ये उनको लगेगा कि ये कैश संभालने में कोई मतलब नहीं है, पैसा बैंक में जमा करो। तो बैंकिंग सिस्टम में तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएंगे। सबका सिस्टमैटिक असेसमेंट होना चालू हो जाएगा, तो देश के लिए अच्छा ही है। और एक बात आपने कही कि देश का जीडीपी अगले शायद 6 महीने में या 1 साल में 2% से घटेगा। आप अर्थशास्त्री हो, आप ज्ञानी हो सकता है। उसमें भी लोगों की तरह तरह के मत है। लेकिन एक बात तो है कि थोड़ी देर के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए बाजार में मंदी तो आ सकती है। उसमें जीडीपी थोड़ा घट सकता है, शायद 1% घटे, शायद 2% घटे, शायद 1.5% घटे, शायद बढ़े भी कैसे? आपने कहा कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और जीडीपी घटेगा। लेकिन और एक बात भी है, अभी आप देख रहे हो कि लोग पैसा किस तरह से, काला पैसा किस तरह से
सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं। जनधन अकाउंट में 21,000 करोड़ आ गए, का अक्रॉस द काउंटर एक्सचेंज में 33,000 करोड़ हो गए। तो उसमें से ये बात गलत है, लेकिन एक फायदा तो हो रहा है कि जिनका जनधन अकाउंट है, अगर वो एसेस नहीं हो गया, फिर भी उन लोगों को कुछ तो परसेंटेज मिलेगा। वो जो काला धन इस मार्ग से सफेद हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, वो आखिर में लिक्विडिटी में आ जाएगा। जनधन अकाउंट वाले को, गरीबों को, जो लाइन में खड़ा रह के किसी का नोट एक्सचेंज करवाता है, उसके पास कुछ तो परसेंटेज मिलेगा। शायद 20% मिले, शायद 30% मिले, शायद 10% मिले, वो सब पैसा तो आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई पैसा क्लेम नहीं हुआ तो वो बैंक में आ जाएगा। बैंक में आ गया तो वो सरकार के हाथ में आ जाएगा। सरकार खर्चा करेगी तो जीडीपी बढ़ेगा और उद्योग धंधे बढ़ेंगे, वो सब हो जाएगा। तो आपकी बात सही है कि ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जीडीपी घट सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग रन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो ये बात तो मान लेते हैं। लेकिन सबसे गंभीर और सबसे घिनौनी, शब्द के लिए माफी करें, लेकिन सबसे घिनौनी बात जो आपने कही, वो आपने इस मूव को ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर कहा। ये बात कुछ हजम नहीं होने वाली है साहब। ऑर्गेनाइज लूट तो आपके जमाने में हुई थी, जब लोगों ने 2G, कोयला, कॉमनवेल्थ, CWG सब स्कैम में लाखों करोड़ रुपया हजम किया था, वो लूट थी। ये तो हम सरकार लोगों को बैंक में पैसा जमा करने के लिए कह रही है, ये कैसी लूट हो गई? तो आप ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती और ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो इसी की वजह से हम आपको ये विनती करते हैं कि आप राजनीति से ऊपर उठ के देश की भलाई का सोचे। आप ज्ञानी हो, आप सरकार को, मोदी जी को कुछ अच्छे सुझाव दीजिए, कुछ समर्थन दीजिए, लोगों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। यही आपसे अपेक्षित है। ज्ञानी और विद्वान लोगों से ये ऐसी बातें अपेक्षित नहीं है। धन्यवाद।